पटना में बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है जो लूट का अड्डा बनाए हुए हैं। जो भी अगर उनको डेड बॉडी हो जाता है, डेड बॉडी नहीं दिया जाता है पैसा के बिना, उसको आप क्या कहिएगा? हमारे एम्बुलेंस है फ्री में, तो अगर पटना वो चले गए वहाँ पे रहना बिल्कुल फ्री है, बेड चार्ज में नहीं लेता किसी पेशेंट से, है ना। हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके हमेशा ईद हो या होली के अवसर हो, हमेशा लोग मिल के समझ में मनाते आया हैं। सर कि आप कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो भी पर्व है उस सब में आप कहीं ना कहीं सेवा देते हैं, क्या ऐसा आपको मन में आया? जिनको इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, उसको मैं मदद करूँ। हेल्थ को लेकर के, जैसे मैं सर्जन हूँ तो सारे ऑपरेशंस में करता हूँ, लेप्रोस्कोपी से, लेजर से। हाँ, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मैं मौजूदगी अभी इस्लामपुर के धनगिरी हॉस्पिटल में है। यहाँ पे दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था कि इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आज दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन किए थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य था जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम, वो सब एक हो करके, और उनके जो पवित्र रमज़ान महीना जो चल रहा है, तो मुझसे जो सेवा हो सकती है ना, वो मेरा पर्पस वही था कि लोगों की मैं सेवा करूं, और सेवा करते आ रहा हूं हमेशा। कब से कर रहे हैं? ये विगत 2022-23 से ही ये चल रहा है सिलसिला, 4-5 साल हो चुके हैं। क्या ऐसा मन में आया सर कि आप कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो भी पर्व है उस सब में आप कहीं ना कहीं सेवा देते हैं, क्या ऐसा आपको मन में आया? तो ऐसा है कि ये तो सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, और लोगों का, मनुष्य का जीवन का पर्पस होना चाहिए सेवा। और हम लोग एक्चुअली माँ बाबू जी या ऐसा संस्कार मिला है कि लोगों की मैं जो भी हो सकता है, चाहे मैं चिकित्सा के रूप में सेवा करूं, या फिर जो धार्मिक जो माहौल होते हैं, धार्मिक जो पर्व होते हैं, उसमें मैं लोगों की सेवा करूं। जैसे छठ है, उसमें भी मैं लोगों की सेवा करता हूं, कैंप्स लगा करके। रमज़ान है तो वहाँ पे इफ्तार कर करके, या फिर कुछ ऐसे होते हैं चैरिटी होते हैं, जैसे हम एक धनगिरी एनजीओ चलवा रहे हैं, तो उसमें बच्चों का काम, बच्चों के एजुकेशन पे फोकस है। तो 6 मार्च को हमारे पिताजी का वो डेथ एनिवर्सरी है, तो इस बार हम लोग बच्चों को 200 बच्चों को बैग, स्कूल्स बैग, ड्रेसेस, चप्पल, पेंसिल, बुक्स सब डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाका काफ़ी आगे बढ़े एजुकेशन में, जैसे हम लोग पढ़ के बढ़े हैं, या फिर जिनको इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, उसको मैं मदद करूं। जिनको हेल्थ को लेकर के, जैसे मैं सर्जन हूं तो सारे ऑपरेशंस में करता हूं, लेप्रोस्कोपी से, लेजर से, ओपन वाले जो होते हैं, तो मैं जीआई सर्जरी के जो होते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, यूरोलॉजी, जो किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट, सारी चीज़ें करता हूं मैं। तो लोगों को अब बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है मेरे आने से। डॉक्टर जो होते हैं भगवान का दर्जा दिया जाता है सर। कुछ ऐसा भी हॉस्पिटल होते हैं जो कहीं ना कहीं जो गरीब गुरिया होते हैं, जब हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लूट लेते हैं, कहीं ना कहीं गरीब के से और गरीब बना देते हैं। उनके आप क्या संदेश देना चाहिएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। आदमी कुछ पुण्य कमाइए। जो लोग मजबूरी में आते हैं, बीमारी में आते हैं, तो उनको डॉक्टर का फ़र्ज होता है पहले इलाज करना। पैसा कोई मोटो नहीं है, तो आप सेवा कीजिए। पैसा तो आपको वो कहते हैं ना कैशबैक, जी। है ना, वो चीज़ें खुद से मिलती हैं फीडबैक में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यहाँ पे लोग लोकल ही आते हैं, सबका घर है यहाँ पे, तो आप किसी मरीज़ से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो सर इतना पैसा नहीं है, सर इतना ही जुट रहा है, आप कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, अगर संभव होता है तो मैं कर देता हूँ। पटना में बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है जो लूट का अड्डा बनाए हुए हैं। जो भी अगर उनको डेड बॉडी हो जाता है, डेड बॉडी नहीं दिया जाता है पैसा के बिना, उसको आप क्या कहिएगा? मानवता को जिंदा रखिए, जी। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो बेचारे के पेशेंट का वो लॉस हो जाता है, ऊपर से इकोनॉमिक आर्थिक लॉस होगा, तो फिर वो कहाँ से पे करेगा। कुछ लोग सक्षम हैं समाज के लोग, बाकी कुछ लोग नहीं हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि एक ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा ओरिएंटेशन, पैसे को माइंड में नहीं रखिए, आप इलाज को प्राथमिकता दीजिए, इलाज पे फोकस करिए, ऑपरेशंस पे। हाँ, ये लाइन ऐसा है, मेडिकल लाइन बहुत कठिन और तपस्या वाली लाइन होती है। इसमें कोशिश तो मेरी रहती है कि 100% रिजल्ट्स दूँ, है ना। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत गंभीर कंडीशन में आते हैं, बीमारी बहुत दिनों से है, बहुत लास्ट में आए, है ना। या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हैं मेडिकल साइंस में जिसको आप कंप्लीट ठीक नहीं कर सकते, है ना। हमारा साइंस अभी भी है जो कि रिसर्च कर रहा है, वैसे बीमारियों के लिए नए नए दवाइयाँ, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और मेरा सोच रहता है, मैं हमेशा कोई भी कॉन्फ्रेंस हो या जो ट्रेनिंग होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, मैं हमेशा अटेंड करता हूँ। आप मेरा देखते होंगे सोशल साइट, तो मैं कभी हैदराबाद से भी मुझे पुरस्कार मिला है, जी। मुंबई से मिला है। इस बार पवई मुंबई में था FIGS का फेलोशिप का, तो वहाँ भी गया मैं।
दिल्ली में गया हूँ, तो इस ढंग से मैं अपने आप को अपडेट करते रहता हूँ। धनगिरी अस्पताल में क्या क्या इलाज किया जाता है? देखिए, यहाँ पे बेसिकली मेरा जो एम है, धनगिरी में सर्जन हूँ, तो मेरा फोकस है सर्जरी का, जी जो मॉडर्न हो और एडवांस टेक्नोलॉजी हो, है ना। तो सर्जरी मेरा प्राइम फोकस रहता है। बाकी लोग जैसे हैं और भी कंसल्टेंसी में डॉक्टर्स का दिलवाता हूँ। मान लीजिए एक फिजिशियन है तो हमारे डॉक्टर रवि माधव है, या और भी लोग आते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए कोई जटिल समस्या आ गई तो उनको कंसल्टेंसी लेना हो तो हमारे एम्बुलेंस है फ्री में। तो अगर पटना वो चले गए, वहाँ पे रहना बिल्कुल फ्री है, बेड चार्ज में नहीं लेता किसी पेशेंट से, है ना। अगर वो दिखाने गए, जांच कराने गए, उनको रुकना पड़ गया तो वहाँ वो मेरे हॉस्पिटल में स्टे कर जाते हैं। इसका शाखा कहाँ कहाँ है? देखिए, यहाँ ओपीडी करता हूँ, है ना। और एकंगसराय जो है वो मेन ब्रांच है, वहाँ पे वो हमने वहाँ पे आयुष्मान के लिए अप्लाई कर रखा है। आयुष्मान कार्ड? जी। और अगर मुझे परमिशन मिल जाएगा तो बहुत जल्द वहाँ पे फ्री में इलाज करूँगा लोगों का। चलिए, रमजान किए हुए थे, जो रोज़ा रखे हुए थे, उनको स्वास्थ्य के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? बहुत अच्छा है, रोज़ा में लोग फास्टिंग रहते हैं, इससे लोगों का डाइजेशंस और इम्यून सिस्टम, है ना, ठीक हो जाता है। और मैं कहूँगा कि लोग अपने न्यूट्रिशन पे, खान पान पे ध्यान रखें। और किसी भी तरह की सर्जरी से ज़रूरत हो, चाहे वो गैस्ट्रो सर्जरी हो, यूरोलॉजी की बात हो, या फिर ऑर्थोपेडिक्स हो। ऑर्थोपेडिक्स और ईएनटी हमारे पटना वाले ब्रांच में है। यहाँ पे मैं गैस्ट्रो और यूरो सर्जरी से कोई भी रिलेटेड हो तो आप हमसे मिलिए, और उसका सब समुचित और लेटेस्ट व्यवस्था है। जो रमज़ान के किए हुए थे सर, उनके आप क्या संदेश देना चाहिएगा? और हाल फिलहाल में छठ भी आ रही है, अब उन छठ के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? सभी जो रमज़ान में भाई लोग आए थे सबको मेरे तरफ से अग्रिम रूप से ईद की बधाई। और जो हम लोगों का जो छठ आ रहा है, तो छठ पर्व में जितने भी भर्ती लोग हैं उनके लिए हमारे हॉस्पिटल की तरफ से औंगारी धाम में कैंप रहता है। यहाँ छोटी औंगारी जो इस्लामपुर है वहाँ पे कैंप की व्यवस्था रहती है, और पिरोजा में भी रहती है। तो कुछ तो मैं वो जो होते हैं ना, नारियल सूप डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ, और फ्री में वहाँ पे मेडिसिन, दवाइयाँ प्राइमरी चिकित्सा के लिए, ऐड के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी रहती है। और हमारा भी कैंप रहता है, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए या कोई घटना घटी तो भगदड़ में, या तो फर्स्ट एड के लिए हम लोग रेडी रहते हैं, और हमारी पूरी टीम मौजूद रहती है वहाँ पे। चलिए, तो हमारे साथ जो मौजूद जैसे कृष्णकांत जी, जो कहीं न कहीं समाज सेवा कर रहे हैं। जो बहुत सारा जो हॉस्पिटल हैं वो कहीं लूट का अड्डा बनाए रखे होते हैं, लेकिन एक अलग ढंग से, ये अलग समाज से और अलग हॉस्पिटल से हट करके एक अलग काम करने जा रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में सोचते हैं। इसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।